अल्हम्दुलिल्लाह टी टाइम स्टार्ट होने जा रहा है और हादिया खुश हो रही हैं क्योंकि चाय के टाइम पे हम क्या खाएंगे। माशाल्लाह चाय, मेवे और बिस्किट्स। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, सब मिलेगा, सब मिलेगा जी। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाह। कॉफी लाते, माशाल्लाह। Cheese and sweet and sour biscuits. माशाल्लाह। तो इसका जो टेस्ट आपस में मिलता है ना, चेडर चीज़, ये आर्मस्ट्रॉन्ग वालों का हलाल अप्रूव्ड है यहाँ पे, आर्मस्ट्रॉन्ग चेडर चीज़। और HMA हलाल चेक की वेबसाइट पे हमने क्रॉस चेक किया। और ये स्वीट एंड सॉल्टी बिस्किट्स, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, गुड स्टफ। बिस्मिल्लाह। कॉफ़ी के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट करता है। कभी कॉफ़ी के साथ मफ़िन अच्छा लगता है, कभी पीस ऑफ केक, कभी ये सॉल्टी चीज़ी स्टफ। माशाल्लाह। ये भी अच्छा स्नैक है टी टाइम पे। टर्किश ब्रेड होती है बहुत बड़ी, उसको हमने बेक किया है, ब्रॉयल किया है। कीमा, बीफ का कीमा डाला है, ज़ातर है इसमें, टमाटोज, अनियन, ऑलिव, और इसकी कटिंग कर रहे हैं। बेहतरीन तैयार हुआ, खुशबू से महक गया है पूरा घर। साथ में 100% अरबिका बीन्स की कॉफ़ी तैयार हो रही है। हाँ, टी टाइम कैसा चल रहा है? मज़ेदार। बेहतरीन। थोड़ा सा पीस मैंने निकाला टेस्ट करने के लिए, चेक करते हैं इसको। बिस्मिल्लाह वाला बिस्मिल्लाह। ओह सुभान अल्लाह, दम लगाया हुआ कोयले से कीमे के अंदर, तो बारबेक्यू टेस्ट आ रहा है। सुभान अल्लाह। घर में कुछ भी लेफ्ट ओवर सालन, चिकन, कीमा वगैरह, उसका पिज़्ज़ा बनाया जा सकता है। क्या जायका है। ज़ातर है वो डाला, चीज़, ओह मज़ा आ गया। बाइट साइज्ड हमने कर लिया इसको। जो बनी बनाई ब्रेड आती है टर्किश टाइप की, वो ब्रेड है बड़ी सी, उसका तो बेहतरीन, देखें फ्लफ़ी, नरम भी है। और पकी हुई टॉपिंग्स हमने डाली, हल्का सा मेल्ट किया इसको, ऑलिव्स डाल दिए इसमें, अनियन, टमाटो, मोज़रेला चीज़, कीमा। बहुत ही बेहतरीन निकल के आया जाएगा। मज़ेदार। ट्रे में मक्खन लगा दिया था थोड़ा सा, तो बटरी टेस्ट भी आ रहा है। मज़ेदार चीज़ बन गई है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेहतरीन टी टाइम रेसिपी है। कोई भी ब्रेड लें, कुलचा, नान वगैरह हो, उस पर टॉपिंग्स लगा के ओवरनाइज कर दें उसको, साथ कॉफ़ी। ओह हो, गुड़ वाली कॉफ़ी यार, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह पूरा मील हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी काफ़ी बाकी है, मैंने इस तरह पीसेस किए हैं। ये जो ब्रेड है ना, इट्स अ पिज़्ज़ा ब्रेड, क्रंची ऑन द साइड और फ्लफी
इन बिटवीन माशाल्लाह। जी बेटा ये वो भी दे दो। जी जी माशाल्लाह लीजिए। हमजा को पसंद आया? जी। माशाल्लाह बहुत ही लजीज माशाल्लाह। और पिज़्ज़ा हट वगैरह जो होते हैं बोगस, $70 आपके उड़ जाएंगे अगर आप लेंगे। और यही आपने घर में बनाया है, फ्रेश एंड माशाल्लाह क्रंची, हॉट और कस्टमाइज्ड, एब्सोल्यूट बार्गेन माशाल्लाह। क्वालिटी भी अच्छी मिली है आपको, क्वांटिटी भी माशाल्लाह बेहतरीन। तो ये फार्मूला अच्छा है, बहुत अच्छा अब्बा। ब्रैकेट फार्मूला है ये। ब्रैकेट क्या? ओपन ब्रैकेट ब्रेड, रेडीमेड ये जो मिल रही है टर्किश ब्रेड, और क्लोज ब्रैकेट में क्या है? मोज़रेला, ज़ातर, टमाटो, बीच में आप जो चाहे डाल दें। मज़ेदार प्रॉपर मील हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अमीरा पासपोर्ट फोटो खिंचवाने आ गई हैं आप, माशाल्लाह। बैकलाइट खोल के फिर खींचेगी फोटोज। क्रंच जब तक पूरा नहीं होता ना, ऐसा लगता है कि दिन में कुछ ना कुछ मिसिंग है। हाँ, तो हम ये आ गए क्विक चिक मिल्टन में। ये बॉक्स लिया हमने चिकन पीस और फ्राइज का। इसमें हमारे बना चलिए। माशाल्लाह विंग्स ट्राई करते हैं। माशाल्लाह ये आ गया लेग पीस, गरम खोल रहा है, इसमें डाल रहे लजीज। ये फ्राई का पीस मैंने ऊपर से स्किन खोल रहा है, बिल्कुल गरम गरम अभी निकला है माशाल्लाह। ओह बेहतरीन, क्या जूसी फ्रेशनेस इसमें, क्रंच, फैट का जो टेस्ट है। क्या खा रहे हैं रईहान? मैं बिस्कुट दा पापा। चीज नहीं। चेडर बिस्कुट दे जी दे रहे हैं, बिस्किट्स भी दे रहे हैं। जो चेडर चीज़ है ना, वो इस 50-50 बिस्किट्स के साथ बहुत मज़ेदार टेस्ट देता है। बिस्मिल्लाह, जाए सीधे हाथ से खाएं बैठ के माशाल्लाह। चेडर चीज़, आर्मस्ट्रॉन्ग का मैच्योर चेडर चीज़। बिस्मिल्लाह। मज़ेदार, सुभान अल्लाह। मैं रईहान जितना होऊंगा तो हमारे ताया अल्लाह बख्शे वो खिलाते थे भाई, देखो चीज़ खिलाओ चीज़, और मैं खाता था मज़े से माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो याद आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यूके से इंपोर्ट आ चुकी है हमारे पास माशाल्लाह, SMA Pro 1 फ्रॉम बर्थ। ये वाला दूध हम वहाँ पे यूज़ करते थे बच्चों के लिए, तो ये हमने यूके से मंगाए हैं 10 डब्बे। तो ये जो है ना साथ साथ चलेंगे, डब्बा भी और साथ में जो नेचुरल मिल्क है वो भी बच्चे पियेंगे जो बेबी है इंशाल्लाह। Ten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाँ
ये मगर छोटा डब्बा है, बट दैट्स फाइन। ये 400 ग्राम वाला है, असल में 800 ग्राम वाला लेना चाहिए था, बट एनीवेज अब आ गया है। और यही चीज़ है जो हम वहाँ पे यूज़ करते रहे हैं न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए। तो हमारी अमीरा पी लेंगी इंशाल्लाह इसको साथ साथ, नेचुरल मिल्क भी और ये साथ में टॉप अप। टैक्स पड़ रहा है यहाँ पे हर चीज़ पर। तो ये बॉक्स आया इस पर 33.85 टैक्स पड़ा है। और ये हमारे पास आ गए फ्रॉम यूके, ऑल ओवर फ्रॉम यूके। यूके में एक अच्छी बात ये कि लिखा होता है साफ तौर पे, इस पर भी लिखा होगा यहाँ पर, ये हलाल सर्टिफाइड, हलाल सर्टिफिकेशन होती है वहाँ पे प्रोडक्ट्स पे लिखी हुई, या फिर लिखा होता है सूटेबल फॉर वेजिटेरियन। सो ये आ गया। लाइट ऑन टमी, आराम से बच्चा हजम कर लेता है। 2 कप्स कॉफ़ी तैयार हो रही है माशाल्लाह। Here we go। 2 शॉट्स हमने निकाल लिए थे अपने 2 एगबर्ड्स के बीन्स को ग्राइंड करके, सही है। और इसमें हमने ये बीन्स को ग्राइंड करके डाला था। जितना बारीक होता उतना ज़्यादा फ्लेवर पुल करती है ये मशीन ना। तो ये शॉट्स हमने 2 निकाल लिए। इसमें हमने मिल्क को गरम कर लिया फ्रॉथ करके, झाग वाला थोड़ा सा क्रीमी करके। ये वाला इस मशीन के साथ आया जो 1 कप बनाता है ये जग। तो हमने आइडिया लगा के ये वाला जो पैन है ना, इसमें 2 कप्स हम कर लेते हैं आराम सुकून से गर्म दूध। और अब जो लाथे बन रही है ना, काफ़ी लाथे, उसकी बात ही अलग होती है माशाल्लाह। लग्जरी कॉफ़ी तैयार घर में, आहा हा मज़ेदार। और वो भी हम मिठास जो लाएंगे इसके अंदर, वो कोई आम चीनी या वो कुछ नहीं, ब्राउन शुगर भी नहीं, ये गुड़, खालिस गुड़ है ये, इस तरह से आता है। इसको हम इस्तेमाल करेंगे। कॉफ़ीज़ बनाते हुए मैं सोच रहा था, कल मैं गया था वॉन पासपोर्ट कलेक्शन के लिए, सुभान अल्लाह पाकिस्तानी पासपोर्ट्स बन गए, तो क्या मज़ेदार फीलिंग है। जिनके एक्सपायर्ड है ना पाकिस्तानी पासपोर्ट, उनके पास वो फीलिंग आ ही नहीं सकती जिनके रिन्यूड एंड एक्टिव वैलिड पासपोर्ट्स हैं। और पूरे मुल्क में कहीं के भी मिल जाए ना, वो फीलिंग नहीं आती जो पाकिस्तानी पासपोर्ट आपको वैलिड रिन्यूड होके हाथ में आता है। आहा क्या मज़ा आता है यार, खुशबू सूंघी मैंने उसकी, आह मज़ा आ गया। हाँ तो मैं वॉन गया हुआ था, वापसी में चिक क्वीन गया और बर्गर हमने फोड़े, मज़ेदार होते हैं वहाँ के। तो मैं देख रहा था वहाँ पे ट्रैफिक को ना, रश जमा हुआ है, मगर साइड से एक गाड़ी निकल के गई हार्ट शोल्डर से, तो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ और लोग जाने लग गए ना हार्ट शोल्डर पे, मतलब लाइन तोड़ के। तो मैंने सोचा यार ये फसाद फैलाना भी जो है ना, ये अच्छी बात नहीं है। फसाद एक बंदा फैला सकता है। जैसे पाकिस्तान में कोई लाइन बन रही है ना, अब कोई एक फसादी जाए और जाके तोड़े लाइन और बोले भाई मैं पहले, और ये वो, तो इन्फ्लुएंस करेगा ना, लाइन टूट जाएगी, नज़्मो ज़ब्त तबाह हो जाएगा एक बंदे की वजह से। तो ये करते हैं, फसादी लोग होते हैं, और ये इन्फ्लुएंस आ रहा है कल्चर, पता नहीं कहाँ का कल्चर आ रहा है ना। जैसे इस पे फंडिंग हुई भी है भाई। मैं भी सोच रहा था कि बॉलीवुड की हिट मूवी, पता नहीं कौन सी, मैंने एक सीन देखा तो उसमें बड़ा मशहूर डायलॉग है, अमिताभ बच्चन को लिया हुआ है, लाइन बनी हुई है, वो तोड़ रहा है लाइन, बेवकूफ इंसान फसादी तोड़ के आगे आ रहा है, कोई पता नहीं उसको कोई रोक रहा है पुलिस वाला, या वो आई डोंट नो व्हाट सीन था, मैं भूल गया। वो डायलॉग्स क्या दिए ना उसको, हम जहां खड़े हो जाएं लाइन वहां से शुरू होती है। यहाँ करते हैं ना यूके एंड यूरोप एंड दिस एंड दैट, बोलते हैं अपना ले वापस चीजें जाए, सही है, ये फसाद फैलाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। मगर पता नहीं वो इस तरह से पेश किया जाता है कि पूरे पाकिस्तान में ले ली गई वो डायलॉग, और वो बस यही उनके दिमाग में पीछे है, बैक एंड कहीं जाना है बिल जमा कराने, हम जहां खड़े हो जाएं लाइन वहां से शुरू होती है, हम जहां खड़े हो जाएं लाइन वहां से, और फिर भाई तोड़ देते हैं। फिर सभी वहां पे लाइन बन ही नहीं पाती, क्योंकि ये फसाद कहाँ से आया हुआ है,
सबकॉन्शियसली डाल दिया गया है कि भाई बड़े मूवी एक्टर ने एक आता ना, अब हम सब अमिताभ बच्चन के बच्चे, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह की चीजें, चीप हरकतें और भी जो चीप कल्चर आता है ना इधर, ये बड़ी फंडेड होती है और डाल दिया जाता है पूरे पूरे मुल्कों के दिमागों में, और वही बंदा रिपीट करता है। हमारा नहीं, हमारा नाम लिखा है। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। प्लीज पीछे जाइए। पीछे? पीछे क्यों जाऊं? पीछे क्यों का मतलब? पीछे क्यों जाऊं का मतलब व्हाई शुड आई गो बैक? अरे चुपचाप पीछे जाओ और लाइन में खड़े रहो यार। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अच्छा, अब एक और जैसे बात है, अदब तहजीब खत्म करने के लिए एक डायलॉग डाल दिया गया, बड़ा सुना हुआ है, सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा है, पुराना बड़ा फेमस है कि रिश्ते में हम तुम्हारे अस्तगफिरुल्लाह। अब ये वाला जो है, मतलब आपने तबाह कर दी कौम, कोई किसी को इज्जत ही नहीं देगा, अदब ही नहीं देगा। कोई कुछ करने जा रहा होगा, भाई हम बाप हैं, हमें पता है, हम तुम्हारे रिश्ते में बाप लग, क्योंकि कहां से बाप का वो आ रहा है डायलॉग, बच्चन से। तो स्टूपिडिटी, इट्स अटर डिस्गस्टिंग स्टूपिडिटी। और ये सुपरस्टार बने फिरते हैं, असल में डार्कनेस में डूबे हुए लोग ऐसे डायलॉग्स पैसों के लिए वो तो कह देते ना मुंह से, वो बस बार बार 100 दफा का होगा, जिससे पैसे नहीं है उसको देख के मैंने सही कह दिया, मैंने सही कह दिया, वो जब कह देता हाँ डन कट, तो बस पैसे मिल गए और काम उनका। वो नहीं पता कि क्या इन्फ्लुएंस, क्या चीज आगे जा रही है। आप मर जाएंगे 20 साल 50 साल 100 साल और फिर क्या होगा, यही चल रहा होगा। पीछे लोग कह रहे होंगे रिश्ते में हम तुम्हारे हैं, हम जहां खड़े हो जाए लाइन वहां से शुरू होती है। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। यू आर स्टूपिड। जो इसको फॉलो भी कर रहा है वो भी दिमाग से मेंटल है, तभी इन चीज़ों को देखना ही नहीं चाहिए खामखा, जो है ना। स्टे फ्रेश, स्टे फोकस्ड, क्लीन माइंड हो और आइडेंटिफाई करें कोई ऐसी डायलॉग, कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आए, आपके बच्चों के सामने, या कंटेंट कोई हो उसमें कोई ऐसी, आइडेंटिफाई, पॉज, एक्सक्यूज मी, व्हाट डिड यू जस्ट से, इसका मतलब क्या है। जैसे गानों में भाई शैतान जो चाहे गानों के जरिए कह सकता है, ऐसी ऐसी चीजें कि अगर कोई महफिल हो रही हो और वो एज अ नॉर्मल बात कह दी जाए ना, तो उस बंदे को मार कूट के बाहर फेंक दिया जाए। मगर गानों में उसी महफिल में वो चल रहा है बार बार रिपीट पे, वही महफिल चल रही है, लोग सुन रहे हैं, उनको असर ही नहीं हो रहा, बट अंदर जा रहा है उनके दिमागों में। जैसे गानों में डाले हुए लिरिक्स अजीब से, जिससे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, दिस एंड दैट। अब कोई महफिल हो रही हो, वहां पे बंदा जाए बोले एक्सक्यूज मी, मेरा नाम ये है और मैं रूम नंबर इसमें रहता हूँ, तो जिससे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, तो उसे कूट कूट के बॉडीगार्ड्स को बोला मारो साले, सब मार के उसको जान से ही हाथ धो बैठे। बट वही चीज गानों में उसी महफिल में चल रही है और सब कह रहे हैं अरे इतना अच्छा गाना ना, हाँ हाँ ये बच्चन साहब का। अजीब अजीब स्टूपिडिटी, अटर स्टूपिडिटी, अस्तगफिरुल्लाह। तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। Excuse me, please. तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। बिस्मिल्लाह। बेहतरीन कॉफ़ी। अच्छा, अब ये कहेंगे कि भाई हमें तो पैसे दिए, हमने तो बोल दिया। पब्लिक को इतना अक्लमंद होना चाहिए कि खुद ना ऐसी चीज़ में फ़र्क पता होना चाहिए। भाई फ़र्क पड़ता है पब्लिक पे। यही पब्लिक का कोई मेंबर आपको कह दे आके कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते, आपको कैसा फील होगा? हैं, पहली चीज़। और आप लाइन में खड़े हो, कोई इंपॉर्टेंट मैटर हो, कोई आपको बाईपास करके चला जाए और आपका काम रुक जाए उसका, तो कैसा लगेगा? और आप पूछें भाई ये क्यों कर रहे हो, वो आपको कह दे कि वो हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
आपको कैसा लगेगा? तो इन्फ्लुएंस पड़ता है। ऐसे चच्चा हैं माशरे में, पता नहीं कितने लोग हैं, 40-50 के हो गए, शादी नहीं की, वो पिंक कलर की वो पता नहीं कौन सा वो स्टोन है उसका ब्रेसलेट पहने फिर रहे हैं क्लीन शेव करके, और चल भी बुलडॉग की तरह रहे। तो इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, तो ये ऐसे लोग आ रहे हैं ना। मैंने खुद देखा यार, मैं कहीं गया था यूके में, एक रेस्टोरेंट में अपना ऑर्डर दे रहा हूँ, एक बंदा आया अजीब सी चाल चलता हुआ, जीन्स और वो ब्रेसलेट पहना हुआ, अजीब टुन सा, और अजीब तरह से बात कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, बिल्कुल जैसे कोई स्टार बना फिर रहा है बॉलीवुड का, डार्कनेस का, अजीब सा। तो ऐसे लोग क्रिएट हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस होता है। तो आपने जो कहा होगा, किया होगा, उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है दुनिया पे। तो अगर कोई सेलिब्रिटी बना है फेक और जिंदा है जाने से पहले, फिर भी उसके पास मौका है कि कुछ ना कुछ चेंज करके चला जाए। यू नो, फ्यू वर्ड्स वुड बी इनफ। सुभान अल्लाह। क्योंकि अगर वही पूरी हिस्ट्री आप छोड़ के जाएंगे, और बहुत मुश्किल है आई थिंक, क्योंकि बेवकूफ़ लोग इतना पैसा देते हैं और अलकाबात से नवाजते हैं कि आप तो किंग हैं, आप तो वो हैं, आप तो पता नहीं भगवान भी कहते हैं, क्या कुछ बना देते हैं उसको। तो ये उस बंदे के ऊपर जुल्म हो जाता है, क्योंकि वो अब कुछ कहना भी चाहे ना मरने से पहले, वो मुश्किल हो जाता है उसके लिए, क्योंकि वो कहता है मैं तो किंग हूँ, मैं तो फेक, हर चीज़ फेक चले आता है। 1 आध महीना 2 महीने में भूल जाते हैं लोग उसको, कोई याद नहीं रखता। What would happen if somebody dropped sugar in my coffee? They said, well, you'd be okay. I said, what if somebody dropped strychnine in my coffee? They said, well, you'd be dead. I said, correct. I said, what if my worst enemy drops in the sugar? They said, will you be okay? I said, what if my best friend, even by accident, drops in the strychnine? They said, well, you'd be dead. I said, correct. See, it doesn't matter who hands you the bad stuff. Every day, stand guard at the door of your mind. How important. You decide what goes into your mental factory. Don't let anybody just dump anything they want to in your mental factory, because you've got to live with the results. कॉफ़ी हमारी ख़त्म पे, मज़ेदार, बिस्मिल्लाह। तो मैं सोच रहा हूँ इसका सोल्यूशन क्या है। एक फसादी आके लाइन पूरी 100 बंदे लाइन में खड़े हैं, मैं उसको तोड़ देगा, और 99 बंदे बदनज़मी करने लगेंगे और जंपे मारेंगे, लाइन तोड़ के मंकीज बन जाए। एनीवे, इसको रिवर्स करने के लिए ये नहीं होगा कि अब 100 बंदों में से कोई एक बोले कि नहीं मैं तो लाइन में खड़ा होऊंगा, और ये नहीं, इट वुडंट वर्क। उन वापस लाइन 100 बंदों की सीधी करने के लिए जो विंडो पे बैठा हुआ है ऑफिसर या जो भी है, वो बोले कि मैं प्रोसेस ही नहीं कर रहा, लाइन बनाओगे तो फिर मैं करूँगा, तो फिर ये सारे लाइन में लगेंगे और फिर वापस नज़्म और वो कायम होगा, डिसिप्लिन और लाइंस वापस बननी शुरू होंगी। तो एक बंदा तोड़ तो सकता है 100 बंदों की लाइन को और खेओस क्रिएट कर सकता है, मगर उसको रिवर्स करने के लिए फिर वो आगे जो बैठा है वो बोले मैं प्रोसेस ही नहीं कर रहा, जाओ लाइन बनाओगे तो मैं करूँगा। तो इसको पुश करना चाहिए, पुश डाउन, कि आप लाइन बनाएं, डिसिप्लिन लाएं ज़िंदगी में, आपके लिए अच्छा है, और मुतासिर बिल्कुल ना हो बॉलीवुड एंड ऑल दिस स्टूपिड से। और कभी कभी रात के 2:30 बजे भी टी टाइम होता है, क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी शहज़ादी सोएं अगर, तो हम भी सो सकें। हैं अमीरा? हाँ अमीरा, कैसे हैं आप? हंस के तो दिखा दें। रिस्पॉन्स करती हैं ये, हैं? नींद नहीं आ रही थी? थोड़ी देर में सो जाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह।